नमो नमः। स्वागत आप सभी का एक बार पुनः अपने संस्कृत के YouTube चैनल पे। और आज की क्लास में हम छंद प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेकर के आए एक अलग, एक नया और एक विशेष छंद। बहुत ही प्यारा सा छंद है और कई बार इसे जो है ना बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, बहुत मोस्ट भी है। और हमारा छंद है, यहाँ पे शुरू करते हैं क्लास में। तो आज का छंद है हमारा वसंत तिलका। ठीक है, वसंत तिलका। यहाँ पे इसका लक्षण है, ये इसका उदाहरण है। कैसे हम वसंत तिलका छंद की पहचान कर सकते हैं और कैसे श्लोकों के माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा श्लोक है, कितने अक्षर होते हैं इसके प्रथम चरण में और द्वितीय चरण में और अंतिम चरण में, तृतीय चरण में, मतलब सभी चरणों के अंदर कितने अक्षर होते हैं और कहाँ कहाँ पर इसकी यति होती है। यति का मतलब श्लोक बोलते हुए कहाँ पे विराम करना है, कहाँ पे नहीं करना है, उसे हम कहते हैं यति। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा छंद है यहाँ पे वसंत तिलका। ठीक है, वसंत तिलका के बारे में यहाँ पे हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इसमें जो अक्षर होंगे, प्रत्येक चरण में 14 अक्षर होंगे, प्रत्येक चरण में। ठीक है, चरण का मतलब होता है पाद। प्रत्येक चरण के अंदर 14 अक्षर होंगे, है ना। और चरण किसे कहा गया है? जो भी श्लोक होता है उसका चतुर्थांश, मतलब 1/4। जैसे ये श्लोक है, इसे हमने 1/1 हिस्से में, इसको 4 हिस्सों के अंदर इसको हमने डिवाइड कर लिया है। तो ये चरण है, 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण और 4 चरण। तो प्रत्येक श्लोक के अंदर 4 चरण होते हैं। तो प्रत्येक चरण के अंदर मतलब कि इसमें भी 14 अक्षर होंगे, इसमें भी 14 होंगे, इसमें भी 14 ही होंगे और इसमें भी 14 ही होंगे। इस प्रकार से वसंत तिलका छंद में जो है 14 अक्षर होते हैं। ठीक है, पिछली कक्षा में हमने प्रहर्षिणी छंद पढ़ा था, उसके अंदर जो अक्षर थे वो हमारे थे 13 और आज की क्लास में है 14। ठीक है, यति कहां कहां पर होगी? 8 और 6, 8 और 6 अक्षरों पर यति होने वाली है। ठीक है, पहले 8 अक्षरों पे विराम होगा, उसके बाद में 6 अक्षरों पे विराम होगा यहाँ पर। ठीक है, 8 पे रुकना है और फिर 6 पे रुकना है। तो वसंत तिलका छंद, अक्षर कितने होंगे इसके अंदर? 14 अक्षर होंगे यहाँ पे। और यति कहाँ पे होगी? 8 और 6 पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे लक्षण की बात करते हैं कि इस श्लोक, इस छंद के अंदर कौन कौन से गण होते हैं और कैसे हम इसकी पहचान कर सकते हैं, लघु गुरु कितने होते हैं। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे लक्षण की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया गया उक्ता वसंत तिलका त भ जा ज गौ ग है। ठीक है, हमारे लिए जो मोस्ट रहने वाला है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्ट है। यही हमें बताएगा कि हम वसंत तिलका की पहचान कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें त, उसके बाद में है इसमें भ, फिर है ज और फिर एक और ज और ग और ग, 2 बार ग है ना। ठीक है, इस तरह से त का मतलब तगण होगा, भ का मतलब भगण होगा, ज का मतलब जगण होगा और फिर एक और जगण होगा और फिर गुरु, ग फॉर गुरु, ग फॉर गुरु। तो यहाँ पे 2 गुरु होंगे, अंत में 2 गुरु होंगे और मतलब अंतिम जो 2 अक्षर होंगे वो गुरु होंगे। और इसका तगण, भगण, जगण और जगण, शुरू में तगण होगा, फिर भगण होगा, फिर जगण और फिर जगण, 2 बार जगण अंत में यहाँ पर आया जाएगा। अब हम पहले तय कर लेते हैं कि भाई तगण के अंदर हमें मात्राएं कैसे मिलेगी। ठीक है, तगण के अंदर ता, रा और ज। ठीक है, ये तगण होगा। भगण के अंदर य, माता, राज, भा, भा, न, स। ठीक है, इस तरह से। जगण के अंदर ज, भा, न, फिर यही ज, भा, न। तो इस तरह से हमारी जो प्रत्येक चरण होगा उसके अंदर जब हम 3-3 के जोड़े यहाँ पर बनाएंगे तो गुरु, गुरु और लघु, फिर गुरु, लघु, 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 गुरु, लघु और लघु, गुरु, लघु और अंत में यहाँ पर
हमें क्या मिलेगा, 2 गुरु मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे छंद की पहचान है कि जिस भी श्लोक के अंदर, जिस भी चरण के अंदर 14 अक्षर हो, 8 और 6 पे यति होते हो, और जिसमें तगण, बगण और दजगण और अंत के अंदर 2 गुरु मिलते हो, तो वहां पर वसंत तिल का छंद होता है। अगर हम ऑप्शनल एग्जाम में बैठते हैं तो वहां पर पहचान करना बहुत ही सरल हो जाता है, क्योंकि वहां पे कई बार प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि जैसे ये लाइन दे दी और वहां पे पूछ लिया कि साहब बताइए इसके अंदर कौन सा छंद है, तो हम इनको एक तो गिन करके बता सकते हैं, 14 अक्षर आ रहे हैं और हमें याद आता है कि यहाँ पे वसंत तिलका के अंदर 14 अक्षर होते हैं, तो हम एक तो ऐसे बता सकते हैं। दूसरा, हम यहाँ पे इसका लघु गुरु निकाल करके भाई तगण, भगण, जगण, जगण और इस तरह से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, याद कर सकते हैं, बता सकते हैं। दूसरा, जब हम किसी रिटन एग्जाम में बैठते हैं, लिखित परीक्षा के अंदर, और वहां पे पूछ लिया जाता है कि साहब वसंत तिल का छंद का आप लक्षण और उदाहरण लिखिए, तो उसके लिए हमें लक्षण और उदाहरण इसका याद होना आवश्यक हो जाता है। तो हम सभी जो छंद होंगे उनके लक्षण हम याद रखेंगे और उनके उदाहरण भी हमें एक एक दो उदाहरण तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, जैसे इसका उगता वसंत तिल का तब जा जगोगे, तो इसी तरह से सभी छंदों के हमें लक्षण याद होने आवश्यक है। अब यहाँ पे हम इनके लघु गुरु निकालेंगे, उसके बाद में मिलान करेंगे कि वास्तव में इसके अंदर वसंत तिल का छंद है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं इसको नीचे, ऊपर जगह नहीं है, तो यहाँ पे सब जो सर्वप्रथम इसके अंदर वर्ण आ रहा है वो पा है, और पा वर्ण जो होता है वो गुरु होगा। ठीक है, उसके बाद भी पा है तो ये भी गुरु हो जाएगा। यहाँ पे हलंत अक्षर इसके अंदर आ रहा है, इसे तो वैसे ही गुरु मान लिया गया। नी जो है यहाँ पे लघु है, यहां तक आ चुके हम। ठीक है, तो यहाँ पे गुरु, गुरु और लघु। ठीक है, गुरु, गुरु और लघु, गुरु, गुरु और लघु, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा गण हो गया है, तगण। आगे चलते हैं, यहाँ पे वा की बात करें तो यहाँ पे गुरु है, रे लघु है, ये भी लघु है। ठीक है, तो यहाँ पे गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, लघु, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा गण है, बघन। यहां तक कर लिया है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे ती, ती लघु है तो इसे हम लघु लिखेंगे। यो दीर्घ है, इसे हम गुरु लिखेंगे। जय भी लघु है, इसे हम यहाँ तक कर लेंगे। तो ये ऐसे लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, इसका मतलब यहाँ पे जगण। फिर यहाँ पे चलते हैं, य लघु है, ते गुरु है, और फिर यहाँ पे ही लघु है तो ये भी जगण, और अंत में दोनों क्या मिलेंगे, अपने को गुरु मिलेंगे। तो ता तो यहाँ पे गुरु है ही, लेकिन ये तो यहाँ पे लघु है, तो हम इससे कैसे गुरु कर सकते हैं, जबकि हमें तो अंत में 2 गुरु चाहिए, एक ही गुरु मिला है और एक लघु है। तो अंतिम अक्षर को हमने जब इसके नियम पढ़े थे कि लघु गुरु किसे माना जाए, इसमें यह कहा गया था कि जो अंतिम अक्षर होगा उसे हम अपनी इच्छा अनुसार लघु भी मान सकते हैं और गुरु भी मान सकते हैं, तो इसे हम यहाँ पर गुरु मान लेंगे। ठीक है, तो देखो इस तरह से हम यहाँ पे तगण, बगण, जगण, जगण और अंत में 2 गुरु यहाँ पर है, और प्रत्येक गण के अंदर 3 अक्षर होते हैं। यहाँ पे 4 गण हैं, 1 तगण, भगण और 2 जगण, 4 तिया 12 अक्षर ये हो चुके हैं, और 2 गुरु होने से यहाँ पे 14 अक्षर हो जाएंगे। जब हम इन बाकी चरणों में ऐसे लघु गुरु निकालते हैं तो वहां पर भी सेम यही पैटर्न अपने को यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, सभी श्लोकों के अंदर, सभी प्रत्येक चरण के अंदर यही पैटर्न यहाँ पर दिखाई देने वाला है, और इससे हम आसानी से यहाँ पे पहचान कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा छंद है। ठीक है, अगर ऑप्शनल परीक्षा के अंदर एबेसेद वाले जो प्रश्न आते हैं उसमें हम बैठते हैं तो वहां पे बहुत ही सरल है। बाकी हमें यहाँ पे वसंत तिल का छंद, इसका उदाहरण आप लक्षण याद कर लें और उदाहरण याद कर लें, और इस तरह से यहाँ पे इसको समझा करके और यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज की क्लास के अंदर अपना वसंत तिल का छंद। ठीक है, थैंक्स, धन्यवाद।